केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव का बिल लेकर आ सकती है। वह इसको लेकर पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा ने कहा है कि सरकार बिल लेकर अभी तक आई नहीं है और उससे पहले ही विपक्ष इसकी खिलाफत कर रही है। अगर सरकार बिल लेकर भी आएगी तो इसका फायदा देश को जरूर होगा। वही विपक्ष की बैठक को लेकर भी सुभाष शर्मा ने बड़ी बात कही है। केंद्र सरकार की तरफ से 5 दिनों के लिए विशेष सत्र सितंबर में एक बार फिर से बुला दिया गया है। देश में चर्चा छिड़ चुकी है कि एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार बिल लेकर आ सकती है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा जी हैं। सर, जिस तरीके से चर्चा चल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और माना जा रहा है कि एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है। नहीं, इसके बारे में तो माननीय प्रधानमंत्री जी या लोकसभा के स्पीकर साहब ही स्पष्ट कर सकते हैं कि विशेष सत्र किस लिए बुलाया है। अभी तक सरकार ने इसका कोई एजेंडा तो दिया नहीं है, इसलिए कांग्रेस का जो विरोध है वो तो मेरी समझ से बाहर। अभी तो एजेंडा क्या है वही नहीं आया तो पहले से ही विरोध करना शुरू कर दिया। जहाँ तक एक देश एक चुनाव की बात है, बहुत समय से देश में ये बात चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत बार इस बात को रख चुके हैं कि हर साल आप देखिए देश में कोई ना कोई चुनाव आ रहे हैं। उस कारण से विकास भी प्रभावित होता है, उस कारण से देश में नीति निर्धारण में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और बहुत सारे फाइनेंस जो है पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। तो एक देश में अगर एक साथ सारे चुनाव होते हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। हालांकि इस सेशन में क्या होगा उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस मुद्दे पर भी जो कांग्रेस का विरोध है वो बेमानी है। लेकिन विपक्षी एकता कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से खतरा है लोकतंत्र और संविधान। देखिए, लोकतंत्र से सबसे ज़्यादा खतरा आज अगर देश में देश के लोगों को है तो वो परिवारवादी पार्टियों से है, जिनकी अपनी पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। कौन है ये विपक्षी एकता वाले लोग? एक गांधी परिवार है, एक मुलायम सिंह यादव परिवार है, एक लालू यादव परिवार है, एक करुणानिधि परिवार है, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। सब परिवारवादी लोग एक साथ आ गए हैं जो अपनी पार्टी में लोकतंत्र को नहीं मानते। वो देश में लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ हास्यास्पद स्थिति कुछ और हो नहीं सकती। कोई चुनौती मानते हैं क्योंकि तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है और आज दूसरा दिन है, कोई लगता है कि चुनौती है कहीं? क्योंकि विपक्षी एकता तो लगातार कह रहा है कि बीजेपी घबराई हुई है। देखो, विपक्षी एकता के बारे में ना हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब बहुत अच्छी उदाहरण देते हैं। हालांकि उलझुल बातें ज़्यादा करते हैं पर कभी कभी अच्छी बात भी बोल जाते हैं। तो अभी मैं उनकी वीडियो देख रहा था, अभी आई है जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उस वीडियो में वो कह रहे हैं विपक्षी एकता, वो बात तो पंजाब की कर रहे हैं पर देश में भी वही लागू होती है। तो कहते हैं कि जब कुत्ते, बघियाड़, भेड़िए, खरगोश, हिरन जब सब एक ही घाट पर पानी पी रहे हों तो इसका मतलब है दूसरी तरफ शेर है। तो ये जो जितनी एकता की बातें करते हैं ये बेसिकली अपने अपने पापों से डरते हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद की राजनीति का सिंबल हैं ये लोग देश में, और इन सबको डर है कि हमारे काले कारनामे लोगों के सामने आ रहे हैं। कुछ जेल चले गए, कुछ जेल जाने वाले हैं। जी धन्यवाद सर। सुभाष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी पंजाब से वाइस प्रेसिडेंट है, जिनकी तरफ से ये जिक्र किया गया है कि अगर एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार बिल लेकर आती है तो जरूरी है कि इसका फायदा देश को जरूर होगा। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।